जब माता सीता को हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि हनुमान कोई मायावी राक्षस नहीं बल्कि भगवान राम के ही भेजे हुए दूत हैं, तो माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि क्या प्रभु राम मुझे भूल गए हैं हनुमान? मैं इतने समय से लंका में हूँ, क्या वो मुझे इस रावण से आज़ाद कराने नहीं आएंगे? माता सीता की ये बात सुनकर हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है। प्रभु राम तो आपको हर समय याद करके रोते रहते हैं। उन्होंने रावण को मारने के लिए बहुत बड़ी वानर सेना भी तैयार कर ली है। हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, अब ही मात मैं जाऊं लवाई। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। लेकिन प्रभु राम ने मुझे आपको ले जाने की आज्ञा नहीं दी है। कछुक दिवस जननी धर धीरा। माँ, आप बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, कपिन सहित हैं रघुवीरा। श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ आएंगे थोड़े दिन बाद और रावण और सारे राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना रखा था। सीता जी को लगा कि ये तो बहुत छोटा सा बंदर है, ये इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे लड़ेंगे। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, हैं सुत कपि सब तुम्हें ही समाना? हे हनुमान, क्या प्रभु राम के साथ जितने भी वानर हैं वो सारे तुम्हारी तरह ही छोटे छोटे से हैं? जातु धन अति भट बलवाना, क्योंकि यहाँ के राक्षसों की सेना तो बहुत शक्तिशाली है। मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है कि तुम छोटे छोटे वानर राक्षसों का क्या बिगाड़ पाओगे, तुम छोटे छोटे वानर उनसे कैसे जीतोगे। ये सुनकर हनुमान जी समझ गए कि इसका मतलब माता सीता मुझे ठीक से समझ नहीं पा रही हैं, उनको अपनी थोड़ी सच्चाई दिखानी पड़ेगी। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। माँ सीता को अपनी सच्चाई बताने के लिए हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा करना शुरू कर दिया। कनक भूधरा कार शरीरा, उनका बहुत बड़ा शरीर हो गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोने का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो। ऐसा शरीर उनका सोने की तरह चमकने लगा और बहुत विशालकाय हो गया। मतलब वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे देखकर अब कोई भी डर सकता था। सीता मन भरोस तब भयऊ। हनुमान जी के इतने विशाल और मजबूत शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा हो गया। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने फिर अपने शरीर को छोटा कर लिया। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी का प्रभु राम के लिए प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनका तेज, उनकी बुद्धि को देखकर सीता जी के मन को बहुत आराम मिला। उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभु राम के साथ जो वानर हैं वो कोई साधारण वानर नहीं है, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वानर हैं वो सबके सब। आशीष दीन राम प्रिय जाना। माता सीता समझ गई कि ये प्रभु राम का कोई बहुत प्यारा भक्त है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा कि हनुमान जी जब सबसे पहले माँ सीता के सामने गए ना, तो एकदम छोटा रूप बनाकर गए थे, बिल्कुल जैसे माँ बच्चा होता है ना माँ के सामने छोटा सा, बिल्कुल ऐसा रूप बना के गए। जबकि हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली थे, वो चाहते तो बिल्कुल शुरुआत में ही अपने रूप को बहुत बड़ा करके भी माँ के सामने आ सकते थे। लेकिन यहाँ हनुमान जी हमें यह बता रहे हैं बच्चों कि हम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाएं, चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन जब हम अपने माता पिता के सामने होते हैं ना, तो हम ना ताकतवर होते हैं, ना बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हम उनके सामने केवल उनके छोटे से बच्चे होते हैं। हमें अपने माता पिता के सामने हमेशा झुक कर रहना चाहिए। उनके सामने अपनी पढ़ाई का या अपनी ताकत का बखान करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं। हम उनकी वजह से ही आज इस संसार में हैं। हम चाहें कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन अपने माता पिता से बड़े हम कभी नहीं हो सकते, उनसे ज़्यादा ताकतवर हम कभी नहीं हो सकते। वो अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं ना, फिर भी वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जो बच्चे माता पिता से ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि अब हम पढ़ लिख कर अपने माता पिता से भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, ऐसे बच्चों को फिर कोई प्यार नहीं करता। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह तुम्हारी सहायता करने नहीं आ सकता, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता के लिए माता पिता को बनाया है। वो तुम्हें किसी भी परेशानी में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान से भी पहले माता पिता की पूजा करना, उनका धन्यवाद करना और उन्हीं की सेवा करना।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान।